नमस्ते। साल 2026 में एआई की दुनिया में सबकी नजरें भारत पर होने वाली हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत एक ऐसे समिट की मेजबानी करने जा रहा है जो सिर्फ एक मीटिंग नहीं है। ये एआई के भविष्य को एक नया आकार देने की कोशिश हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये इवेंट इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्यों दुनिया भर के देश एआई के फ्यूचर पर बात करने के लिए भारत में ही क्यों जमा हो रहे हैं? ऐसा क्या खास है जो भारत को इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट बना रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, 2026 के समिट की अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। एआई पर जो ये ग्लोबल बातचीत आज हो रही है ना, वो रातों रात यहां तक नहीं पहुंची है। ये एक सफर रहा है, एक ऐसा सफर जो एआई की सेफ्टी की चिंताओं से शुरू हुआ और अब ग्लोबल इम्पैक्ट तक आ पहुंचा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि एआई को लेकर दुनिया की सोच कैसे बदली है। देखिए, 2023 में यूके का फोकस था एआई के खतरों पर। फिर 2024 में साउथ कोरिया ने कहा, रुको, सेफ्टी के साथ साथ इनोवेशन भी जरूरी है। 2025 में फ्रांस ने इसमें पैसे और इकोनॉमी की बात जोड़ी। लेकिन अब 2026 में भारत इस पूरी बातचीत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहा है। इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्रॉफिट से आगे ले जाकर लोगों, हमारे प्लैनेट और सबकी तरक्की से जोड़ रहा है। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अब बात करते हैं भारत की। 16 से 20 फरवरी 2026 ये तारीखें याद रखिए, क्योंकि तब नई दिल्ली दुनिया की एआई कैपिटल बनने वाली है। और ये कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो अपने स्केल और अपने विजन के मामले में शायद पहले कभी नहीं देखा गया। सोचिए जरा, 100 से ज्यादा देश, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि पूरी दुनिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहती है। डेवलप देशों से लेकर डेवलपिंग नेशंस तक हर कोई एआई का भविष्य तय करने में अपना रोल चाहता है, और भारत उन्हें वो स्टेज दे रहा है। और बात सिर्फ देशों की गिनती की नहीं है। जरा देखिए कि कौन कौन शामिल हो रहा है। 15 से 20 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट, दुनिया की 40 से ज्यादा टॉप कंपनियों के सीईओ, 50 से ज्यादा सरकारी मंत्री और 500 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स जो अपना काम दिखाने आ रहे हैं। मतलब ये एआई पर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी और अहम बैठकों में से एक होने वाली है। तो क्या है जो भारत के इस समिट को बाकियों से अलग बनाता है? वो है इसका विजन, लोग ग्रह प्रगति, यानी पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। और ये सिर्फ एक कैची स्लोगन नहीं है, नहीं, ये एआई को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एक साफ डायरेक्शन है कि टेक्नोलॉजी को इंसानियत की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसका जो पहला पिलर है वो है लोग। भारत चाहता है कि एआई का इस्तेमाल उन असल समस्याओं को सुलझाने में हो जिनसे उसकी अपनी आबादी और ग्लोबल साउथ के दूसरे देश जूझ रहे हैं। जैसे खेती को कैसे बेहतर बनाया जाए, हेल्थ केयर को हर किसी तक कैसे पहुंचाया जाए, या फिर भाषा की दीवारों को कैसे तोड़ा जाए। दूसरा पिलर है ग्रह, यानी हमारा प्लैनेट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर लोग बात नहीं करते। देखिए, बड़े बड़े एआई मॉडल्स को चलाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो भारत इस समिट के जरिए इस बात पर जोर देना चाहता है कि एआई का डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, यानी हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। और तीसरा पिलर प्रगति। इसका मतलब है कि एआई के फायदे सिर्फ कुछ अमीर देशों की तिजोरी में बंद होकर ना रह जाएं। भारत का मकसद है एआई को एक ऐसा टूल बनाना जो पूरी दुनिया में मौके पैदा करे और देशों के बीच की खाई को कम करे, ना कि उसे और चौड़ा कर दे। और यहीं पर इस समिट का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मिशन सामने आता है, और वो है डेवलपिंग देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। तो ये एआई डिवाइड है क्या चीज? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक पहुंच की कमी नहीं है। नहीं, ये असल में रिसोर्सेज, डेटा और टैलेंट की एक बहुत बड़ी खाई है जो अमीर और गरीब देशों को और दूर कर रही है। और अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो ये खाई आने वाले वक्त में और भी ज्यादा गहरी हो सकती है। इस कंपैरिजन से ये खाई और भी साफ हो जाती है। एक तरफ जहां वेस्टर्न देश एआई को इकोनॉमिक रेस और नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के लिए एआई जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। सवाल यह है कि क्या एआई किसानों की फसल बेहतर करने में मदद कर सकता है? क्या ये दूर दराज के गांवों तक हेल्थ केयर पहुंचा सकता है? भारत का मिशन इन्हीं जमीनी जरूरतों को ग्लोबल एजेंडा के सेंटर में लाना है। और यहीं पे भारत अपना रोल देखता है, एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह। एक ऐसा देश जो ग्लोबल नॉर्थ की टेक पावर को भी समझता है और ग्लोबल साउथ की असली जरूरतों को भी।
भारत का मकसद इन दोनों दुनियाओं को साथ लाना है ताकि एआई का जो भविष्य बने वो सबके लिए हो। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा विजन है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत सच में ऐसा कर सकता है? देखिए, किसी भी बड़े मिशन की तरह यहां भी कुछ ताकतें हैं तो कुछ चुनौतियां भी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि भारत के सामने चैलेंज क्या है और उसके पास कौन से यूनिक एडवांटेज हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है हार्डवेयर की। एआई की रेस में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, और इस पावर का इंजन है एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कंपोनेंट, जीपीयू। ये जो जीपीयू होते हैं ना, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये एआई मॉडल्स के लिए एक तरह से दिमाग का काम करते हैं। इनके बिना आप कॉम्प्लेक्स एआई बना ही नहीं सकते। और प्रॉब्लम ये है कि भारत इन्हें बनाता नहीं है, उसे अमेरिका और दूसरे देशों से इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये जो डिपेंडेंसी है, ये भारत के एआई एम्बिशंस के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडिया एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। इस पैसे का इस्तेमाल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने, रिसर्च को बढ़ावा देने और सबसे जरूरी, देश के अंदर ही कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में किया जाएगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है एनर्जी का। एआई डेटा सेंटर्स को चलाने में बहुत ज्यादा बिजली लगती है, और वो भी 2400 घंटे 7 दिन बिना रुके। अब भारत जैसे देश के लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, जहां पावर सप्लाई हमेशा एक जैसी नहीं रहती। देखिए, डेटा सेंटर्स को तो 24/7 पावर चाहिए। सोलर और विंड एनर्जी जैसे सोर्स जो मौसम पर डिपेंड करते हैं, वो हमेशा भरोसेमंद नहीं हो सकते। इसीलिए भारत एआई की जरूरत को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जैसे लगातार और भरोसेमंद सोर्सेस पर फोकस कर रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत के पास 2 जबरदस्त ताकतें भी हैं। पहली है इसकी विशाल आबादी, जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एक बहुत बड़ा डेटा सोर्स है, और दूसरी है इसकी साबित हो चुकी टेक कैपेबिलिटी। आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर भारत ने यह दिखा दिया है कि वो बड़े स्केल पर कॉम्प्लेक्स टेक सॉल्यूशंस लागू कर सकता है, और ये एक ऐसा काम है जो दुनिया के बहुत कम देश कर पाए हैं। तो इन सभी ताकतों और चुनौतियों को एक साथ देखें तो सवाल ये उठता है कि ग्लोबल एआई सीन में भारत आखिर खड़ा कहाँ है? क्या वो सिर्फ एक और प्लेयर है, या फिर उसमें गेम के रूल्स बदलने का दम है? इस मामले में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक असेसमेंट बहुत दिलचस्प है। वो ये कहता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं है, बल्कि एआई की दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद एक तीसरा बड़ा पोल, एक तीसरा पावर सेंटर बन चुका है। और ये पोजीशन भारत को ग्लोबल रूल्स को शेप देने का एक सुनहरा मौका देती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारत सिर्फ एक एआई पावर बनकर रह जाएगा, या वो सबके लिए एआई के भविष्य का आर्किटेक्ट बन पाएगा? 2026 का ये समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं होगी, ये इस सवाल के जवाब की एक झलक देगा। दुनिया को ये देखने का मौका मिलेगा कि क्या भारत एआई को एक ऐसी राह दिखा सकता है जो ज्यादा इंक्लूसिव हो, ज्यादा सस्टेनेबल हो और सबसे बढ़कर ज्यादा इंसानी हो। भविष्य दांव पर है और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी।